हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉक के बारे में। उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके कॉजेस को देखेंगे। तो अगर शॉक की डेफिनेशन की बात करें तो शॉक इज द स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शॉक जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के पास इनफ ब्लड, ऑक्सीजन या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं पहुंचा पाता है। तो शॉक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हमारे बॉडी के ब्लड वॉल्यूम में सडन ड्रॉप आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जैसा कि हमें पता है कि सेल्स को ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। तो अगर हमारे ब्लड वॉल्यूम में सडन ड्रॉप आ जाता है, इसके वजह से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स है वो अपनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और अगर ये जो कंडीशन है जिसमें कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया, तो अगर ये जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो बहुत टाइम तक बनी रहेगी, उसके वजह से हमारी जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो जब हमारे सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती है और ये जो कंडीशन है वो बहुत टाइम तक रह जाती है, तो इसके वजह से हमारे सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। और जब हमारे सेल्स की डेथ हो जाती है तो उसके वजह से हमारे टिश्यू की भी डेथ हो जाती है और उसके वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकती है, जिसके वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये है हमारा शॉक का डेफिनेशन। तो हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। तो इनिशियली जो सिम्टम्स हमें दिखती है वो है हमारा वीकनेस, फास्ट हार्ट रेट, फास्ट ब्रीथिंग, स्वेटिंग, एंजाइटी और इंक्रीज्ड थ्रस्ट। और बाद में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है वो है कंफ्यूजन होती है, अनकॉन्शियसनेस एंड कार्डियक अरेस्ट। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं जो एक शॉक के पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। अगर शॉक के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके 5 टाइप्स हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होती है। फिर है हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें कि ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से ये होती है। फिर है हमारा एनाफाइलेटिक शॉक, जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। फिर है हमारा सेप्टिक शॉक, जो कि इन्फेक्शन की वजह से है। और लास्ट है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि नर्वस सिस्टम में डैमेज की वजह से होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। तो अगर हम लोग इस वर्ड को देखें हाइपोवोलेमिक, तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, हाइपो प्लस वोलेमिक। तो हाइपो का मतलब लो होता है और वोलेमिक जो है वो रिलेटेड है वॉल्यूम से, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि किसी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड की वॉल्यूम है उसमें सडन ड्रॉप आ जाती है और उसकी वजह से जो शॉक लगती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि सीवियर ब्लड या फिर फ्लूइड लॉस हो जाती है और हमारा जो हार्ट है वो इनफ ब्लड हमारे बॉडी और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां तक ये नहीं पहुंचा पाता, जिसके वजह से हमारी जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं और उसके वजह से जो शॉक लग रही है वो है हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज क्या है, किन वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहला है हमारा जो कॉज में है वो है एक्यूट हीमोरेज, ठीक है। मतलब कि अगर किसी वजह से बहुत ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से अगर हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है तो उसके वजह से भी शॉक लग सकती है, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट या कोई इंजरी हो गई है हमें या कोई डीप कट लग गई है जिसके वजह से हमें सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके वजह से भी हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज आ सकती है और शॉक में जा सकता है एक पेशेंट, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है।
सेकेंड है हमारा बर्न। तो ये वाले कंडीशन में जो भी हमारे बॉडी के इनसाइड जो वाटर प्रेजेंट है वो हीट के वजह से क्या होती है, इवापोरेट हो जाती है, जिसके वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो वाटर की वॉल्यूम थी वो डिक्रीज हो जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि ब्लड में 90% वाटर ही प्रेजेंट होती है, तो अगर ये जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगी तो ब्लड की वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है, ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाती है, जिसकी वजह से शॉक की कंडीशन आ जाती है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। थर्ड है हमारा इंटरनल ब्लीडिंग। तो अगर कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी वजह से भी ब्लड के वॉल्यूम में डिक्रीज आ सकती है। और लास्ट है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। तो हमें पता है ये जो डायूरेटिक्स है वो हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज करते हैं ताकि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, ठीक है। पर अगर ये जो डायूरेटिक्स है वो एक्सेस अमाउंट में एक पेशेंट यूज करने लगे तो उसकी वजह से क्या होगी, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी और ज्यादा अमाउंट में यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करेंगे एक पेशेंट, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से शॉक लग सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे कॉज थे हाइपोवोलेमिक शॉक के। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी को। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा इनएडिक्वेट परफ्यूजन। तो जब हमें हमारे सेल को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसके वजह से जो कंडीशन आती है वो है हमारा सेल हाइपोक्सिया, मतलब कि वो कंडीशन जिसमें कि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके वजह से होता है एनर्जी डिफ्लेक्ट, मतलब कि सेल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगी, एटीपी फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारा जो सेल होगा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल को तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन के बिना ही वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिसका कि बाय प्रोडक्ट है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो जब लैक्टिक एसिड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गई तो क्या होगी, इस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। और इसके वजह से जो ब्लड की जो पीएच है वो कम हो जाएगी। तो ब्लड की जो पीएच थी पहले अल्कलाइन थी और बाद में वो एसिडिक हो जाती है पीएच के कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर है हमारा सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन में डिस्फंक्शन एंड फेलियर ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। मतलब कि ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है जो कि सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके रखती है, उसमें भी फेलियर आ जाएगी। ये जो नेक्स्ट है हमारा इंट्रासेलुलर लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से सेल जो है वो डैमेज हो जाती है और वहां से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकलने लगते हैं और हमारे सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो कैपिलरीज में जो एंडोथेलियम है उसको भी वो डैमेज कर देती है, फिर डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्फंक्शन होगी और सेल की भी डेथ हो जाएगी। तो इतना ही है हमारे हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड टाइप ऑफ शॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे। होप कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया हो। में